हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर में। तो जितने विद्यार्थी हमारे संस्कृत के आल चैप्टर के पेडागॉजी और ग्रामर के सेशन में जुड़े हैं, सभी दोस्तों का हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे सेशन में स्वागत है। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर रूप से पहुंच रही है और मेरी वीडियो क्वालिटी भी आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंच रही है और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो जितने विद्यार्थी हमारे इस बेहतरीन सी क्लास में जुड़े हैं, आज की जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहने वाले हैं। अर्थात मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं कवर हो जाए, एक दो क्वेश्चंस आपका भी ना छूटे। इसीलिए ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरीके से कब कोशिश करेंगे ग्रामर का जितना पोर्शन जैसे पूछा जाता है, जिस नेचुरल वे में पूछा जाता है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ पेडागॉजी का जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिस जिस शब्दावलियों से पूछा ही जाता है, उसको हम चीजों को जिक्र करने का काम जरूर करेंगे। बस आप लोगों की एक जिम्मेदारी ये होगी कि आप लोग सेशन को ईमानदारी से एक बार सभी जगह शेयर करने का काम करेंगे और एक बार आप लोग एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर बैठ जाइएगा। बाकी सारी चीजें जिम्मेदारी हमारी आपको समझाने की, ठीक ना। सर आप ये बताओ, एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हुई? हाँ बिल्कुल, क्लास शुरू हो गई है। आपकी डेली चलती है सुबह क्लास, है ना? सुबह 10 बजे चलती है। क्लियर? तो जितने विद्यार्थी हमारे सेशन में जुड़े हैं भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, सभी लोगों का हमारे सेशन में स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। जितने विद्यार्थी जुड़े सभी दोस्तों का स्वागत है। शुरू करने से पहले सेशन को मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने विद्यार्थी अभी संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो आप प्ले स्टोर से जाकर। और हमारे आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली आप संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 ग्रंथ अपने ग्रंथ में चौमस्की महोदय के द्वारा प्रतिपादितम क्या प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन अनुकरण आश्रित बाला भाषा अवगच्छन्ति। कह रहा कि अनुकरण पर आश्रित होकर के बाला मतलब बालक भाषा को जानते हैं, भाषा को सीखते हैं, भाषा को समझते हैं। ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अनुकरण, ध्यान देना क्यों बात गलत हो जाएगी, ये क्योंकि अनुकरण व पुनर्वलन, ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि अनुकरण व पुनर्वलन की बात कौन करता है? तो अनुकरण व पुनर्वलन की बात ये नहीं, बल्कि अनुकरण व पुनर्वलन के माध्यम से स्किनर सिखाते हैं भाषा को। तो अनुकरण शब्द हमारा, पुनर्वलन शब्द आपका स्किनर से जुड़ेगा, अर्थात ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? वृत्ति निर्माणवत भाषा शिक्षणम। करेगा वृत्ति मतलब तो आदत, ध्यान देना, वृत्ति का मतलब क्या होता है? आदत। आदत निर्माण के लिए भाषा को सिखाया जाता है। हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट मीन्स क्या होता है बोलोगे? हैबिट मीन्स होता है आदत, और फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? निर्माण। आदत निर्माण की बात कौन करते हैं? आदत निर्माण की बात व्यवहारवादी वाले करते हैं। जितने भी आपके व्यवहारवादी वाले हैं सब आपके आदत निर्माण की बात करते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। चौमस्की क्या थे भाई? तो चौमस्की आपको पता होना चाहिए प्रकृतिवादी थे। ये प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक क्षमता मानते हैं किसको? भाषा अर्जन। और इन्होंने ही भाषा अर्जन उपकरण का नाम इन्होंने ही दिया था। अब आपको तीसरा देना है, बालक जन्माद, जन्म से यो ही सहजात भाषा, सरल भाषा के अर्जन के सामर्थ्य को धारण करता है। भैया चौमस्की के सिद्धांत का नाम क्या था? तो चौमस्की के सिद्धांत का जो नाम था भाई वो था भाषा अर्जन का सिद्धांत। वो क्या था? वो था भाषा अर्जन का सिद्धांत, या फिर आप कह लो उनके सिद्धांत का नाम था भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। आप चाहे भाषा अर्जन का सिद्धांत कह लो या फिर आप चाहे भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत कह लो, ठीक है ना। तो यहां पर यह बात सही हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकृतिवादी थे और प्रकृतिवादी वाले जन्म से ही किसी को ही चीज मानते हैं। बाकी डी ऑप्शन क्या कह रहा है? पुरस्कार दंड अभ्यास बाला भाषा अर्जनम करोति। पुरस्कार और दंड की बात कौन करते हैं? तो स्किनर ही करते हैं, या फिर यूं समझो पुरस्कार और दंड की बात सारे व्यवहारवादी वाले करते हैं, है ना। ये वाली बात फिर से गलत हो जाएगी। ये वाली बात आपका व्यवहारवादी से जुड़ा था, ये भी बात आपका व्यवहारवादी से जुड़ा था, ये भी बात आपका पुरस्कार और दंड इनाम की बात व्यवहारवादी ही करते हैं। लेकिन जन्म से अगर कोई चीज रहेगी तो वो आपकी प्राकृतिक क्षमता मानी जाएगी, और जो आपके नाम चौमस्की थे वो अपने आप पे प्रकृतिवादी ही थे। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? तीसरा बन जाएगा। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों? तो सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर? आपको सर यहाँ पर बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सभी साथी जवाब देंगे। भाषा की कक्षा में व अथवा विषय की कक्षा में बहुभाषीयता का
साधन के रूप में उपयोग है। आपको पता होगा बहुभाषीयता जो है वो हमारा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कह लो वो हमारा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कह लो वो हमारे युक्ति के रूप में किया जाता है, या फिर आप कह लो वो हमारा यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात यंत्र रूपेण, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाषा की कक्षा में अथवा विषय की कक्षा में बहुभाषीयता का साधन के रूप में, संसाधन के रूप में, युक्ति के रूप में, यंत्र के रूप में प्रयोग करना क्या कहलाएगा? बताओ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भाषाया विषयस्य वा अध्ययन अध्यापने छात्र से भाषाणाम उपयोगा। अब आपको किसी की ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल गया क्या? छात्र के भाषा का उपयोग करना। हालांकि मैं बी ऑप्शन को भी देख लेता हूं। कह रहा कि बहवीनाम भाषाणाम अध्ययनम अध्यापनम, बहुत सारे भाषाओं का अध्ययन अध्यापन, यत्र जहां पर मातृभाषा होनी चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, प्राचीन साहित्यिक भाषा होनी चाहिए, और एक आपकी विदेशी भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बी हमारा नहीं होगा भाई, बी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तो लिखा है, लेकिन किसके संदर्भ में लिखा है ये नहीं लिखा है। वेरी गुड, जितने साथी 2 का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि भाषा के विषय के अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का उपयोग करना। भाई कई छात्रों के समूह मिलकर ही हमारा बहुभाषीयता बनाता है, तो ए वाला ऑप्शन होगा। बी वाला ऑप्शन आपका हो सकता था, लेकिन आपका जब ए ऑप्शन नहीं होता तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका बहुभाषीयता किससे मिलकर बनता है? सोनम तिवारी, जय श्री कृष्णा, है ना। बहुभाषीयता किससे मिलकर बनता है? ये आपका बच्चों की भाषा से मिलकर बनता है, और यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में कहीं आपका बच्चों की भाषा लिखी नहीं गई है, अर्थात ये वाली बात के साथ तो बिल्कुल मत जाओ। और यहाँ पर उपयोग के रूप में कह रहा है, उपयोग के रूप में कह रहा है ना। ये नहीं कह रहा कि कौन कौन सी भाषा होनी चाहिए, और जैसे ही छात्र की भाषा लिख दिया इसका मतलब समग्र भाषा हो गया। सी ऑप्शन, यथा संभव भाषाणाम अध्ययन अध्यापनम, कह रहा कि यथा संभव अर्थात जितना संभव हो सके उतने भाषाओं का अध्ययन अध्यापन। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कितने भी भाषाओं को ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बच्चे के संदर्भ में नहीं बोला गया है, और जब बच्चे के संदर्भ में नहीं बोला गया है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, मातृभाषा, मातृभाषा को भाषा रूपेण, भाषा के रूप में, माध्यम रूपेण चा शिक्षण, माध्यम के रूप में शिक्षण। यहाँ पर भी छात्र की बात नहीं किया है, और आपको पता है कि हमारी जब भाषा की कक्षा है तो छात्र से जुड़नी चाहिए, क्योंकि भाषा की कक्षा में क्या बैठेगा? छात्र बैठेंगे जरूर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा भाई? ए फॉर अयोध्या, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही भी है, ध्यान देना, ए भी ऑप्शन हमारा सही भी है। आगे चलेंगे। छात्राः, छात्राः का मतलब सभी छात्र, लेखनस लेखन के, बहुव्या बहुत सारे, स्त्रेभ्या स्त्रों से, गच्छन्ति गुजरते हैं, लेखनम प्रति लेखन के प्रति, लेखन की ओर, ऐसा ऐसी, अवधारणा अवधारणा, किम कथन्ते क्या कहलाएगा? क्या आपका उत्पादन अवधारणा कहलाएगा? क्या आपका प्रक्रिया अवधारणा कहलाएगा? क्या आपका परिच्छेद श्रुतलेख कहलाएगा? या फिर व्यक्तिपरक अवधारणा कहलाएगा? श्रुतलेख को तो आप गलत कर दो, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब क्या होता है भाई? सुनकर लिखना। ध्यान देना, श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी, ये वाली बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सुनने की बात नहीं हुई, हाँ यहाँ पर लेखन की बात हुई है। तो जब लेखन आपने पढ़ा होगा, क्या आपने लेखन उत्पादन अवधारणा आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा? अगर आपने पढ़ा होगा तो लेखन प्रक्रिया उपागम आपने पढ़ा होगा, आपने लेखन व्यक्तिपरक अवधारणा नहीं पढ़ा होगा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? बी बनेगा। अर्थात ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो लिखा गया है, बहुत से स्तरों से गुजरते हैं, वो हमारा स्तर जो होगा वो हमारा लेखन प्रक्रिया उपागम का स्तर हो जाएगा। किसका स्तर हो जाएगा भाई? वो हमारा स्तर जो हो जाएगा वो हमारा लेखन प्रक्रिया उपागम का स्तर हो जाएगा। किसका? लेखन प्रक्रिया उपागम का स्तर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा बी, राइटिंग प्रोसेस अप्रोच। क्या हो जाएगा भाई? राइटिंग प्रोसेस अप्रोच हमारा हो जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दे देंगे। कह रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रूसी भाषाणाम च अध्ययनम संस्तुतम अस्ति। अर्थात कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो कोरियाई भाषा है, जो जापानी भाषा है, जो थाई भाषा है, जो फ्रेंच भाषा है, जो जर्मन भाषा है, जो स्पेनिश भाषा है, जो पुर्तगीज भाषा, जो रूसी भाषा, कुल मिला के ओवरऑल विदेशी भाषा, ऐसे लिख लो। कुल मिला के ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा? समस्त विदेशी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई?
ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, समस्त विदेशी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समस्त विदेशी भाषा हो जाएगा। अब समस्त विदेशी भाषा का क्या है, भाषा नियम अंतर्गतम, भाषा नियम के अंतर्गत है, लेकिन किस नियम के अंतर्गत है ये तो बताओ। भाषा नियम के अंतर्गत तो है ही। अब यहाँ पर अतिरिक्त भाषा के रूप में, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जितने आपके विदेशी भाषा हैं, ध्यान देना, जितने आपके विदेशी भाषा हैं और जितने आपके शास्त्रीय भाषा है, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है, श्रेण्य भाषा है, अभिजात भाषा है, ये सब जो है आपके किस स्तर पर, अतिरिक्त भाषा के रूप में या फिर वैकल्पिक भाषा के रूप में। ध्यान देना, अतिरिक्त भाषा के रूप में या फिर आप कह लो वैकल्पिक भाषा रूपेण। वैकल्पिक भाषा रूपेण का मतलब वैकल्पिक भाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड। अतिरिक्त भाषा के रूप में या फिर वैकल्पिक भाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, और किस स्तर पर किया गया ये भी आप लिख लो। तो ये जो स्तर होगा ये हमारा द्वितीयक स्तर होगा। ध्यान देना, द्वितीयक स्तर होगा या फिर आपका उच्चतर माध्यमिक स्तर होगा, द्वितीयक स्तर होगा या फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा बी हो चुका है। राइट ऑप्शन क्या हो चुका है दोस्त हमारा, बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो चुका है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, राधे राधे। ये क्या कह रहा है, श्रीनगरे, श्रीनगरे का मतलब क्या होगा, श्रीनगर में काजिद छात्र, कोई छात्र मलयालम भाषा को तृतीय भाषा रूपेण, तृतीय भाषा के रूप में अधीत करता है ना। कक्षायाम, कक्षा में, परस्परम, आपस में, संपर्क माध्यमेन, संपर्क के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से, सा, वह मतलब कौन, छात्रा, ये जो छात्रा है, एकस्मिन वर्षे, एक वर्ष में, एकस्मिन वर्ष मतलब एक वर्ष में, इनाम भाषा, इस भाषा को, कौन सी भाषा को, मलयालम भाषा को, भाषितुम बोलने के लिए, पठितुम चा सकुन, और पढ़ने में सक्षम हो जाता है। एतत् किम कथ्यते, यह आपका क्या कहलाएगा, क्या आपका भाषा अधिगमा कहलाएगा, भाषा अधिगम, क्या आपका भाषा प्राप्ति कहलाएगा, या फिर आपका भाषा वृद्धि कहलाएगा, या फिर आपका ऋणात्मिका द्विभाषीयता कहलाएगा। बात को ध्यान समझना, बात को यहाँ पर ध्यान समझना। श्रीनगर के लिए मलयालम भाषा क्या हो जाएगी बताना, श्रीनगर में रहने वाली कोई लड़की है उसके लिए मलयालम भाषा क्या हो जाएगी, श्रीनगर में तो मलयालम बोली नहीं जाएगी, अर्थात श्रीनगर के लिए मलयालम भाषा द्वितीय भाषा हो जाएगी। बोलो कौन सी भाषा हो जाएगी, द्वितीय भाषा हो जाएगी, और विदेशी भाषा हो जाएगी, है ना, अपरिचित भाषा हो जाएगी, या फिर लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो लक्ष्य भाषा का, विदेशी भाषा का, द्वितीय भाषा का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इन सब भाषाओं का होता है भाषा अधिगम, इन सब भाषाओं का क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। क्या होता है भाई, भाषा अधिगम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा भाषा अधिगम बन जाएगा। और एक बात, एक कक्षा में हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है, और विद्यालय में जब होगा तो औपचारिक तरीके से होगा तो भी आपका भाषा अधिगम होगा। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि आपके केवल प्रथम भाषा का ध्यान देना, आपकी केवल प्रथम भाषा का केवल अर्जन होता है, अधिग्रहण होता है, इसके बाद द्वितीय भाषा का, तृतीय भाषा का, चतुर्थ भाषा का, चाहे जितनी भाषा आ जाए उसका हमेशा क्या होगा, उसका हमेशा अधिगम होगा। तो यहाँ पर तृतीय भाषा है, तृतीय भाषा का अधिगम ही होता है, केवल प्रथम भाषा का अर्जन होता है। राइट ऑप्शन फर्स्ट, राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा, फर्स्ट हो गया। आइए इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दे देंगे, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान भाषा अधिगम अनुसारम, अर्थात वर्तमान भाषा के अधिगम के अनुसार के कौन से दो कथन में समीचीने स्था सही है, मतलब कौन से दो कथन सही है। ध्यान देना, क्या पूछा है भाई, कौन से दो कथन सही है, है ना, कौन से दो कथन आपके सही है, ये आपसे क्वेश्चन बनाया है, कौन से दो कथन सही है, ये आपसे क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, पहला, त्रुटियों अपि अधिगमस क्षेत्राणि सन्ति, कह रहा है कि त्रुटियां भी अधिगम का क्षेत्र होती हैं, अर्थात त्रुटियां भी सीखने का क्षेत्र होती हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होती हैं भाई, जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, उतना ज्यादा आप सीखोगे, अर्थात अधिगम के बीच में त्रुटि आ रहा है जो कि सीखने में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल सही है। त्रुटिया भाषा अधिगमे व्यवधानम करोति, अरे भाई जब त्रुटियां अधिगम का क्षेत्र है, अधिगम का पार्ट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गलतियां भाषा के सीखने में व्यवधान करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, या फिर आप कह लो रुकावट करती हैं। कैसे कह सकते हो कि रुकावट करती हैं, अर्थात ये वाली बात फिर से हमारी गलत हो गई, ये वाली बात तो गलत हो गई। त्रुटिया तत्कालम तत्रयो संशोधभ्य, कह रहा है कि त्रुटियों का तत्काल तुरंत वही संशोधन कर देना चाहिए। अगर आप त्रुटियों का तात्कालिक संशोधन करोगे तो बच्चे को गलती करने की लत लग जाएगी, बच्चे को गलती करने की लत लग जाएगी, उसको ये लगेगा अरे ठीक है गलती हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तत्काल वहां का संशोधन हो जाएगा, इसलिए तत्काल संशोधन से बचना है। ये वाली बात फिर से हमारी गलत हो जाएगी।
अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, त्रुटिया अध्यापकाय प्रतिनिवेशनम संति। आपका जो त्रुटिया होता है ये आपका केवल अध्यापक के लिए नहीं होता है, ये अध्यापक के लिए भी होता है, क्योंकि अध्यापक ही तो गलती कर सकता है अध्यापन में, और छात्र भी अध्ययन में गलती कर सकता है। तो त्रुटिया एक्चुअली जो फीडबैक के रूप में काम करता है वो अध्यापक और छात्र दोनों के लिए काम करता है ना। तो यहाँ पर त्रुटिया अध्यापकाय प्रतिनिवेशनम संति, त्रुटिया अध्यापक के लिए प्रतिनिवेश के रूप में काम करती है, ये भी आपका सही है। हालांकि यहाँ पर दो ऑप्शन को टिक करना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सबसे सूटेबल कौन सा हो जाएगा, ए और डी, और ए और डी मतलब राइट ऑप्शन सी, ए और डी मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि आप लोग कह पा रहे हो, जो कि आप लोग यहाँ पर कह पा रहे हो। आगे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। ग्रामर से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा है कि कथितम इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय, कह रहा है कि कथितम इस पद में कौन सा प्रत्यय है, बोलो कथितम इस पद में कौन सा प्रत्यय है। इत प्रत्यय है, पहली बात तो इत नाम का प्रत्यय होता नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी का प्रत्यय पढ़ के आए होंगे और संस्कृत के प्रत्यय को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी का प्रत्यय आपका संस्कृत के प्रत्यय से हटकर होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचना प्रत्यय पीछे लगता है तब यहाँ पर तुम गलत हो जाओगे। अब या तो अक्त होगा या तो अक्तत्व होगा। तो मेरी ट्रिक समझना, अक्तत्व प्रत्यय की ट्रिक क्या है भाई, अक्तत्व प्रत्यय की ट्रिक में कथ धातु से अक्तत्व प्रत्यय जोड़ के मैं शब्द बना रहा हूं, ध्यान देना। कथ धातु में अक्तत्व प्रत्यय में जोड़ रहा हूं। तो कथ धातु में जब आप अक्तत्व प्रत्यय जोड़ोगे तो आपका कथितवान बनेगा। क्या बनेगा? कथितवान बनेगा। और बनेगा हमारा कथितवती भी बनेगा। क्या बनेगा भाई? कथितवती भी बनेगा। और हमारा कथितवत भी बनेगा। क्या बनेगा? कथितवत भी हमारा बन जाएगा। तो याद रखना, वानवती वत बराबर अक्तत्व प्रत्यय। क्या? वानवती वत बराबर अक्तत्व प्रत्यय, अर्थात जिसके लास्ट में वानवती वत आ जाए अक्तत्व प्रत्यय होता है। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। अक्त प्रत्यय की ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में हमारा ता आ जाए, जिसके लास्ट में हमारा ता आ जाए, जिसके लास्ट में हमारा तम आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर अगर कथता आ जाएगा तो अक्त प्रत्यय तो रहेगा लेकिन पुल्लिंग में रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपका कथिता आ जा रहा है तो अक्त प्रत्यय तो रहेगा लेकिन यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग रहेगा। अगर यहाँ पर आपका कथितम आ जा रहा है तो आपका अक्त प्रत्यय तो रहेगा लेकिन नपुंसक लिंग रहेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे। इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे। कह रहा है क्या? उपगम्य इत्यस्य शब्दस्य का अर्थ, उपगम्य इस शब्द का क्या अर्थ है? उपगम्य आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। उप मीन्स क्या होता है? समीप। उप मीन्स क्या होता है? समीप। अब समीप हो गया। अब इसमें देखो आप समीप कहां मिल रहा है, तो समीप एक जगह मिल रहा है, राइट ऑप्शन सी। और गम्य धातु आपका किससे बना है? गम धातु से बना है। क्या इसमें हमारा गम धातु है? नहीं। क्या इसमें गम धातु है? नहीं। क्या इसमें गम धातु है? नहीं। एकमात्र ऑप्शन में गम धातु आया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो कि आप लोग कह पा रहे हो, जो कि आप लोग कह पा रहे हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है अगर आपसे पूछा जाए, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो उपगम्य में जो आपका प्रत्यय है वो आपका लेप प्रत्यय है, इसको भी नोट करिएगा। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बोलोगे सर उपगम्य में लेप प्रत्यय है। कौन सा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। कैसे लेप प्रत्यय हो जाएगा मैं बताता हूं। यहां पर उप आपको क्या मिल जाएगा बोलोगे? यहां पर उप आपको उपसर्ग के रूप में मिल जाएगा। उप आपको किसके रूप में मिल जाएगा? उपसर्ग के रूप में मिल जाएगा। गम यहां पर धातु के रूप में मिल जाएगा, ये भी ध्यान देना। गम यहां पर क्या मिल जाएगा भाई? एक धातु के रूप में मिल जाएगा। और लास्ट में आपको या दिख जाएगा। और जहां पर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ये कॉम्बिनेशन बन जाए, पहला पद उपसर्ग, दूसरा धातु, लास्ट में या, हमेशा लप प्रत्यय लगा दीजिएगा। यहां पर आपको उप उपसर्ग दिख रहा होगा, गम धातु दिख रहा होगा, या लास्ट में या दिख रहा होगा, तो राइट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, मतलब यहां पर लप प्रत्यय है। क्लियर है ना? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका सभी लोग जवाब दे देंगे भाई, इसका सभी लोग जवाब दे देंगे। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर लो, जितने साथी जुड़े एक बार सभी लोग क्या कर लो? सेशन को शेयर करने का काम जरूर कर लो। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या? सय्याव लंबिनव इत्यत्र का संधि वर्तते, अर्थात सय्याव लंबिनव में आपको कौन सी संधि मिलेगी? अब संधि विच्छेद करते समय आपको एक बहुत बड़ा ध्यान देना है। आपको तोड़ना है तो दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जो आपका क्या सार्थक हो। अब यहां पर आपका दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा, यड़ संधि, वृद्धि संधि। ध्यान देना अब आपको, आपका अगर बीच में ए की मात्रा आ जाए, या फिर बीच में आपका ओ की मात्रा आ जाए, या फिर बीच में हमारा अर संबंधी उच्चारण आ जाए, कौन सा? अर संबंधी उच्चारण आ जाए, या फिर बीच में हमारा अल संबंधी उच्चारण आ जाए, तो आपका गुण संधि होगा, जो कि यहां पर आपको दिख नहीं रहा है।
अब वृद्धि क्या होगा, वृद्धि में एक बढ़ा दो, यहाँ पर ए आ रहा था यहाँ पर आई कर दो, यहाँ पर ओ आ रहा था यहाँ पर औ कर दो, है ना। यहाँ पर अर आ रहा था यहाँ पर आप आर कर दो, क्या कर दो, आर कर दो। यहाँ पर अल आ रहा था यहाँ पर आप आल कर दो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब आपके दो ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो आपका दीर्घ बनेगा या तो आपका यड़ बनेगा। यड़ की ट्रिक क्या है, यड़ की ट्रिक होती है या के पहले, वा के पहले, रा के पहले, ध्यान देना, या वा रा के पहले क्या आता है, तो या वा रा के पहले अर्धवर्ण आता है, ध्यान देना। या वा रा के पहले क्या आएगा भाई, तो या वा रा के पहले हमारा अर्धवर्ण आता है, अर्थात आधा वर्ण आता है। तो ये वाली कंडीशन बन सकती है, क्योंकि या के पहले आधा वर्ण तो आ रहा है, एक कंडीशन ये बनेगी। और आपका दीर्घ संधि की क्या ट्रिक है, कि दीर्घ संधि की ट्रिक है आपका बीच में बड़ा की मात्रा आ जाए, जो कि आपको दिख रहा है ना, बीच में बड़ी की मात्रा दिख जाए, या फिर आपका बीच में बड़ा उ की मात्रा दिख जाए, या फिर आपको बीच में बड़ी री की मात्रा दिख जाए। बड़ा का दिख रहा है ना, हाँ सर बड़ा का दिख रहा है। अब आपके सामने नैतिक दुविधा कि किसके साथ जाया जाए, तो आपको इसको तोड़ देना है और आपको दो पार्ट में तोड़ना है, ध्यान देना। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है सैया, ध्यान देना, सैया दिख रहा होगा, सैया। तो यहाँ पर आपने एक पार्ट में तोड़ दिया, सैया तोड़ दिया, सैया तोड़ दिया। दूसरा पार्ट अब बनाओगे यहां से, अब बनाओगे यहां से, तो सैया धन अवलंबिनव, अर्थात अवलंबिनव का मतलब लेटा हुआ, अवलंबिनव का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, अर्थात सैया पर लेटा हुआ, तो सैया धन अवलंबिनव होगा। और यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद हुआ है वो आपका दीर्घ संधि के रिगार्डिंग हुआ है। कैसे, मैं दिखाता हूं। या के नीचे आप हलंती लगा दो, या के नीचे ना आप हलंती लगाओगे, आपका बड़ा आ बच जाएगा, क्या बड़ा आ बच जाएगा, ये वाला बड़ा आ और ये वाला आ, ये वाला बड़ा और ये वाला आ, ये वाला बड़ा और आ मिलकर हमारा क्या बनाएगा, बड़ा आ की मात्रा लगा देगा, क्या भाई बड़ा आ की मात्रा लगा देगा। और बड़ा आ की मात्रा लगा देगा तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर यड़ वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, यड़ वाली कंडीशन दोस्तों नहीं बन पाएगी। आगे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, आगे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दे देंगे। क्लियर, आगे आ जाओ। देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि रचनात्मक कक्षायाम, रचनात्मक कक्षा में कविताया, कविता को पाठन समय, पढ़ाने के समय में शिक्षक क्या करना चाहिए। अब ध्यान दो, रचनात्मक जैसे ही दिखे तुरंत याद रखिएगा, रचना करता है, किसकी रचना करता है, ज्ञान की रचना करता है, किसी की सहायता से नहीं, खुद की सहायता से। खुद की सहायता से कैसे, उसके पास पूर्व ज्ञान नहीं है, क्या है, उसके पास पूर्व अनुभव नहीं है, क्या है, क्या उसने पहले जीवन नहीं जिया है, क्या है। तो पहले जो भी जीवन जिया है, पहले जो भी अनुभव प्राप्त किया है, पहले जो भी ज्ञान लिया है, उसी के माध्यम से बच्चा ज्ञान की नई रचना करता है, ज्ञान का नवीन अनुभव का निर्माण करता है। यही आपका क्या कहलाता है, रचनात्मक। रचनात्मक के अकॉर्डिंग किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, बात ध्यान देना। पहला ऑप्शन ध्यान दो। अब देखो, समूहेषु, समूहों में, चर्चा, चर्चा को, कविता, कविता को अधिकृत ले करके 100 मंतव्य। मैंने क्या बोला कि रचनात्मकवाद हमेशा अपनी बात करता है, अपनी सहायता से चलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 100 मतलब अपने अपने, ध्यान देना, 100 मतलब अपने अपने, अपने अपने मंतव्य मीन्स मन को, अपने अपने मन को प्रदातुम देने के लिए छात्रान, छात्रों को निर्देश करना चाहिए। अपने अपने मन को देने के लिए, मन को दे रहा है, ध्यान दो, प्रदातुम, प्रदातुम अब दे रहा है, देना, देने का मतलब क्या, रचना करना। देने का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, देने का मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण करना। क्या हो जाएगा, देने का मतलब निर्माण करना हो जाएगा। तो यहाँ पर और कुछ किसी के साथ तो जाना ही नहीं है, किसी के साथ जाना ही, क्योंकि यहाँ पर अपना अपना, और यहाँ पर रचनात्मक अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला हो चुका है। राइट ऑप्शन क्या हो चुका है दोस्तों, ए फॉर अवैधेबल भी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे भाई, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे। राधे राधे एवरीवन। कह रहा कि अधि स्तनेष नीचे लिखे गए में से किम, कौन सा श्रवण पूर्व गतिविधि, सुनने से पहले की गतिविधि है। ध्यान देना, सुनने से पहले की, सुनने से पहले की। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप पठन से पहले जानते हो ना, पढ़ने से पहले जानते हो ना, पढ़ने से पहले जो कुछ भी जानते हो उसी को छाप दो सुनने के पहले में। तो सुनने से पहले की क्या, तो सुनने से पहले की गतिविधि, सुनने के पहले की गतिविधि हो जाएगी। प्री लिसनिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है। पहला परिच्छेद 10, परिच्छेद के भावम, भाव को आदाय दे करके तदगत, उस पर आधारित प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तरम लिख तुम, उत्तर को लिखने के लिए छात्रां, छात्रों को छात्रों को निर्देश दिया जाए। अब ध्यान देना, मैंने कहा था जहां छात्रों को निर्देश दिया जाए उससे बच जाना। छात्रों को निर्देश नहीं देना है भाई, छात्रों को सलाह देना है। और एक बात बताना, अभी आपने पहले अवस्था में हो,
आप बच्चों को उत्तर लिखने के लिए दे दोगे क्या? उत्तर लिखने के लिए तब दिया जाए जब हम चीजों को पढ़ा चुके हों। ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, शिक्षिका शिक्षक प्रस्तुत विषय पर, प्रस्तुत विषय मतलब जिस विषय पर उसको चीजें प्रस्तुत करनी है, जो टॉपिक उसको बताना है। तो प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषय चा, और जीवन अनुभव के विषय पर, किसके जीवन अनुभव के विषय पर, कि अपने वो पूर्व जीवन से क्या क्या अनुभव लिया है। कौन? छात्र। छात्रा छात्र किम जानन्ति, क्या जानते हैं। इति प्रश्नम कुर्यात्, ऐसा प्रश्न करें। ऐसा प्रश्न ना करें कि बच्चा अज्ञात हो, जिससे बच्चा अपरिचित हो, क्योंकि वो अपने जीवन में अनुभव जो भी लिया होगा वो ज्ञात होगा, उसको पता होगा, उससे वो परिचित, ध्यान दो, उससे वो क्या होगा भाई, उससे वो परिचित होगा। और जब उससे परिचित हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें सरल चीजों को बताना है, फिर कठिन की तरफ चलना है। तो सरल से कठिन की तरफ चलना है, सरल से कठिन की तरफ चलना है। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे भी राइट ऑप्शन। आ जाओ। भाषाया, भाषा के कौशल चतुष्टयम अतिरिच्य। अब ध्यान दो, भाषा के 4 कौशलों के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब यहां पर अतिरिक्त से है, ध्यान देना। अतिरिक्त का मतलब यहां पर किससे भाई? तो अतिरिक्त का मतलब यहां पर आपके अतिरिक्त से है। तो भाषा के 4 कौशलों के अतिरिक्त अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए में से अपरम, अपरम मीन्स दूसरा, अपरम मीन्स दूसरा, कौशलम किम अस्ति, दूसरा कौशल कौन सा है। अर्थात यहां देना, ये 4 कौशल की बात कर ही नहीं रहा है, ये 4 कौशल की बात तो कर ही नहीं रहे, 4 कौशलों के अतिरिक्त की बात कर रहा है, ये 4 कौशलों के अतिरिक्त की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए अतिरिक्त कौशल, क्या भाई, अगर आपसे पूछा जाए अतिरिक्त कौशल, अगर आपसे पूछा जाए अपरम कौशल, ध्यान देना, अतिरिक्त कौशल पूछा जाए, या फिर आपका पूछा जाए अपरम कौशल, अतिरिक्त कौशल अपरम कौशल पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए और क्या पूछ सकता है, हाँ, पंचमम कौशल पूछा जाए, पंचमम कौशल पूछा जाए, तो 4 कौशल तो वही होंगे, 4 कौशल तो वही होंगे। कौन कौन से? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। लेकिन उसके अतिरिक्त पूछ रहा है, तो 5वें कौशल का नाम क्या है बोलो? 5वें कौशल का नाम है चिंतनात्मक कौशल। ध्यान देना, 5वें कौशल का नाम क्या है दोस्तों? तो 5वें कौशल का नाम है चिंतनात्मक कौशल, या फिर इसी को ही तर्कात्मक कौशल कहते हैं, है ना। तो 5वें कौशल का जो अतिरिक्त कौशल है उसका नाम क्या है? चिंतनात्मक कौशल है, या फिर उसका नाम क्या है? तर्कात्मक कौशल है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चिंतनात्मक कौशल या हमारा तर्कात्मक कौशल। अध्ययन कौशल नहीं कोई कौशल होता है, संप्रेषण कौशल कोई कौशल नहीं होता है, सृजन कौशल कोई कौशल नहीं होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ए हो चुका है, बी हो चुका है। आगे आ जाओ, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब देंगे। एक बार मैं चाह रहा हूं भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर लो। एक बार मैं चाह रहा हूं आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर कर लो, है ना, बेहतरीन तरीके से शेयर कर लो। ग्रामर कब करवाएंगे? अभी फिर ग्रामर आ जाएगा, चिंता मत करो। पेडागॉजी ग्रामर, पेडागॉजी ग्रामर कह रहा कि बहुभाषिकताया, बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूपेण, साधन के रूप में अनिवार्यतया, अनिवार्य रूप से क्रियते, किया जाता है, एन, जिसके द्वारा। एन मीन्स क्या होता है बोलोगे? एन मीन्स होता है जिसके द्वारा। एन मीन्स क्या होता है भाई? एन मीन्स होता है जिसके द्वारा। क्या भाई? जिसके द्वारा। तो यहां पर कह रहा है कि बहुभाषिकताया का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसके द्वारा। क्या? पहला ऑप्शन, बहुविभाषा भी बाला अस्त व्यस्ता भवति। कह रहा है कि बहुत सारे भाषाओं में बालक अस्त व्यस्त हो। ये आपका सामान्य उद्देश्य हो सकता है यार, ये तो गलत हो जाएगा ना। बी ऑप्शन, बाला बहुनाम भाषाणाम अधिगम कुर्यु, बालक बहुत सारे भाषाओं को अधिगम करे। भाई सिंपल सी बात है, जब बालक के बच्चों को भाषा को, बालक के भाषा को साधन के रूप में आप यूज करोगे, संसाधन के आप यूज करोगे, तो भाई सिंपल सी बात है, भाषा का अधिगम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये तो सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। गलत। शिक्षिका बहुनाम भाषाणाम अधिगम कुर्यु, शिक्षिका बहुत सारे भाषाओं का अधिगम करे नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है, आपको बाल केंद्रित बनाना है, बाल केंद्रित बनाना है, अर्थात ये वाली बात भी हमारी गलत हो जाएगी। अब डी क्या कह रहा है? प्रत्येक बालक सौविध्य युक्ता, अपने आप को सुविधापूर्ण, ध्यान देना, सौविध्य युक्ता मतलब क्या होता है? सुविधा से युक्त। सौविध्य युक्ता का मतलब क्या होगा बोलोगे? तो सौविध्य युक्ता का मतलब क्या होगा? सुविधा से युक्त। और सुविधा से युक्त का मतलब क्या हो जाएगा? सुविधा से पूर्ण, सुविधा से पूर्ण। और यहाँ पर स्वीकृत, स्वीकृत मतलब अपने आप को क्लास में क्या करे? फील करे कि मुझे स्वीकार किया जा रहा है, मेरी भावनाओं को, मेरी भाषाओं को स्वीकार किया जा रहा है।
तो यहाँ पर आपके बच्चे की भाषा को जब साधन के रूप में लोगे, उसको गुड फील होगा, और जब गुड फील होगा तो अपने आप को सुविधा लगेगा, मुझे क्लास में सुविधा मिल रही है, और उसको लगेगा मुझे स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जब भावनाओं को स्वीकार किया जाएगा तो बालक को लगेगा मुझे स्वीकार किया जा रहा है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? आपको सर बिल्कुल। आइए इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे, एक तरफ से सभी लोग जवाब देंगे। किसी का आंसर, सबके आंसर आने चाहिए, चाहे गलत चाहे सही, बट आंसर देना है, आंसर मस्ट देना है। ध्यान दो। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में से कतमः कौन सी उक्ति उचिता उचित है, अर्थात हमारा सकारात्मक प्रश्न पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति उचित है? पहला ऑप्शन कस्याचित भाषाया ज्ञानम नाम, अर्थात किसी भी भाषा के ज्ञान का मतलब, नाम मीन्स मतलब, विभिन्न परिस्थितियों में तस्या भाषाया व्यवहारा, उसके भाषा का व्यवहार करना। व्यवहार का मतलब क्या होता है बोलो? व्यवहार का मतलब प्रकट करना, व्यवहार का मतलब अभिव्यक्ति करना, और भाषा का मतलब ही क्या होता है भाई? जब तक आप प्रकट नहीं करोगे तब तक कोई ये नहीं जानेगा कि आपको कितना ज्ञान है, तब तक कोई नहीं जानेगा कि आपको कितना ज्ञान है, तब तक ये नहीं जाने कोई अब तक ज्ञान, उसको आपको व्यवहारिक पक्ष में लाना होगा। और वास्तविक रूप से भाषा में वो दक्ष माना जाएगा कि यहाँ पर क्या है? विभिन्न परिस्थिति का मतलब विभिन्न परिस्थितियों में उसको जैसी भी परिस्थिति दे दो, जैसी भी स्थिति दे दो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी के भाषा को ज्ञान है बच्चे को वास्तविक रूप से या फिर नहीं है, उसको एक स्थिति परिस्थिति दे दो। अगर उस स्थिति परिस्थिति में वो भाषा का व्यवहार कर ले रहा है तो समझ जाओ उसको वास्तव में भाषा का क्या है? ज्ञान है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? पहला बन जाएगा भाई। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? हमारा पहला बन जाएगा। इसी के अलावा कोई भी नहीं। समानता का नियम भी लग सकता था। समानता का नियम क्या कहता है? जब तीन ऑप्शन समान तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाता है। क्या? जब तीन ऑप्शन समान तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाता है। यहाँ पर देखो ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, क्या भाई? ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, ये तीनों अपने आप में क्या हो गया? समान हो गया। और समान हो गया, तीनों को गलत कर दो। राइट ऑप्शन पहला। राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई? हमारा पहला हो गया। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दो। कह रहा है क्या? प्रत्येक भाषाया, प्रत्येक भाषा की, प्रत्येक भाषा मतलब प्रत्येक भाषा की ध्वन्या ध्वनि होती है, संरचना संरचना होती है, शब्दावलियां शब्दावली होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? पृथक पृथक होती है ना? पृथक पृथक मतलब अलग अलग होती। ध्यान देना, पृथक का मतलब क्या होगा? अलग अलग होती है। क्या होती भाई? अलग अलग होती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि भाषाया इयम विशेषता दर्शयति, भाषा की यह विशेषता दर्शाता है। यत की क्या दर्शाता है? बताओ क्या दर्शाता है भाई? प्रत्येक भाषा की ध्वनि अलग होगी। इंग्लिश की ध्वनि अलग होती है, हिंदी की ध्वनि अलग होती है, संस्कृत की ध्वनि अलग होती है। प्रत्येक भाषा का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और जब अलग अलग होगा इसका मतलब क्या है? भाषा स्वच्छंद होती, भाषा स्वच्छंद है, अपने मन से चलता है। भाषा योग्यताया विषय अस्ति, भाषा योग्यता का विषय है। भाषा व्यवस्था अस्ति, भाषा व्यवस्थित विषय है। या फिर आपका भाषा जाति विशिष्टा होती, भाषा जाति विशेष को निर्धारित करती है। ये बात तो गलत हो जाएगी। अब ध्यान देना, बात तो सारे सही हैं, लेकिन यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना है, मतलब इस वाक्य के अकॉर्डिंग आपको सोचना है ना? इस वाक्य के अकॉर्डिंग सोचना है। जैसे आप कहते नहीं हो कि मैं वहां बारात में गया था, वहां शाकाहारी के लिए अलग भोजन था, जो लोग मांस मीट मछली खाते थे उनके लिए अलग भोजन था, अर्थात लोगों की अलग अलग चीजें थी। लोगों के लिए क्या थी? अलग अलग चीजें थी। और जैसे अलग अलग चीजें हो जाएंगी तो क्या आप क्या कहते हो? अलग अलग, है ना? हमें यहाँ पर पता रहता था कि वहां क्या मिल रहा है, वहां क्या मिल रहा है, मिक्स नहीं था। और जब मिक्स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो भाषा व्यवस्था, भाषा व्यवस्थागत अस्थि। राइट ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सी फॉर चेनेबल भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो एक बार सभी लोग। और जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार सभी लोग लाइक की संख्या को बढ़ा दो भाई, लाइक की संख्या को बढ़ा दो, और एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदा जब कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक शिक्षण में दोष को, गलतियों को, त्रुटियों को अपहर्तुम, अपहर्तुम होता है आपका खोजने के लिए, अपहर्तुम मीन्स क्या? खोजने के लिए, खोजने के लिए आवश्यकानि, आवश्यक संशोधनानि, संशोधन बदलाव करोति, करता है। इदम कथ्यते, यह कहलाता है।
क्या आपका संशोधनात्मकम पठनम कहलाएगा? क्या आपका संशोधनात्मक पठन कहलाएगा? क्या आपका साख क्षमता परीक्षा कहलाएगा, या आपका क्षमता को जानने के लिए परीक्षा? समूह अध्यापन, यहाँ पर समूह अध्यापन का मतलब क्या होता है? जब लोग ग्रुप में बैठ करके अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को शामिल कर रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। क्षमता भी यहाँ पर नहीं जानी जा रही कि आपकी क्षमता, दोष यहाँ पर गलतियां हैं, है ना। अब या तो संशोधनात्मक होगा या फिर आपका निदानात्मक होगा। अब एक बात ध्यान देना, संशोधनात्मक का मतलब पता है क्या होता है? उपचारात्मक। संशोधनात्मक का मतलब क्या होता है भाई? उपचारात्मक होता है। और मेरी ट्रिक कभी मत भूलना, मेरी ट्रिक कभी मत भूलना। कौन सी ट्रिक? नी और उ वाली। मेरी ट्रिक कभी मत भूलना दोस्त। कौन सी? नी और उ वाली ट्रिक कभी मत भूलना। नी उ वाली ट्रिक क्या कहती है? नी से होता है हमारा निदानात्मक। ध्यान देना, नी से हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो नी से हो जाएगा हमारा निदानात्मक। नी से क्या हो जाएगा? निदानात्मक। उ से क्या हो जाएगा हमारा? उपचारात्मक। उ से क्या होता है? उपचारात्मक। और एक बात ध्यान देना, उपचारात्मक का ही दूसरा नाम क्या होता है? संशोधनात्मक। उपचारात्मक का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई? उपचारात्मक का दूसरा नाम होता है संशोधनात्मक। तो यहाँ पर निदानात्मक का उद्देश्य क्या होता है? कमियों को पहचानना, कमियों को खोजना। एक्चुअली यहाँ पर अगर ध्यान दोगे ना, ओवरऑल यहाँ पर दोष, दोष मतलब गलती, गलती मीन्स कमियां। आपकी कमियों को खोजा ही जा रहा है, आपकी कमियों को पहचाना ही जा रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी। अगर आपका दूरी कर्तुम होता, अगर आपका दूरी कर्तुम होता, दूरी करने के लिए, दूर करने के लिए, तो आपका संशोधनात्मक होता, तो आपका उपचारात्मक होता। क्योंकि उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? कमियों को दूर करना। और यहाँ पर दूर करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर खोजने की बात कर रहा है। किसकी? खोजने की बात कर रहा है। तो कमियों को दूर करना तो होगा ही नहीं, ये आपका उपचारात्मक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो चुका है। राइट ऑप्शन क्या हो चुका साथी? डी फॉर डिलीवरी भी राइट ऑप्शन हमारा हो चुका है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सभी साथी जवाब देंगे। कह रहा कि अस्माभि भाषा कक्षासु, हमारी भाषा की कक्षा में चतस्त्र योग्यता, चारों योग्यता, चारों योग्यता क्या हो सकता है? बोलो, खुद एक कॉमन सेंस लगाओ। चारों योग्यता क्या हो सकता है? तो चारों योग्यता मतलब चारों कौशल। और कौन से चारों कौशल? चारों भाषाई कौशल। ध्यान देना, चारों कौन से कौशल भाई? तो चारों भाषाई कौशल, ठीक है ना, चारों भाषाई कौशल, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अस्मा भी, हम सभी को भाषा कक्षासु, भाषा की कक्षा में चतस्त्र योग्यता, चारों योग्यता को क्या करना है? आपको पता होना चाहिए। चारों योग्यता होता है वो आपस में मिला होता है, परस्पर संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, समग्र रूप से जुड़ा होता है। तो निर्मातव्य, क्या इसका निर्माण करना चाहिए? नहीं भाई, भाषा कौशल प्राकृतिक रूप से होता है। जब आप पैदा होते हो तो कान को लेकर पैदा होते हो। कान पैदा होने के बाद कान का निर्माण नहीं किया जाता है। ऑलरेडी आप कान लेकर पैदा होते हो, केवल सुनने का काम होता है बस। कोई बोले मैं सुन लूं, निर्माण नहीं किया जाएगा। उपेक्षितव्य मतलब क्या होगा? उपेक्षित। उपेक्षित मतलब अवहेलना, अवहेलना मतलब इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, गलत। अलग नहीं करना है, अलग कर दोगे तो अगर आप मान लीजिए सुनने से आपने बोलने को अलग कर दिया तो गलत कर दिया, क्योंकि सुन नहीं पाओगे तो बोल कैसे पाओगे? बोलो, सुन नहीं पाओगे तो बोल कैसे पाओगे? इसीलिए इन दोनों को संयोजितव्य, संयोजितव्य मतलब आपस में जोड़ना चाहिए, क्योंकि चारों कौशल आपस में संबंधित होता है। इसलिए क्या करना चाहिए भाई? इसको आपस में जोड़ना चाहिए। आपस में क्या करना चाहिए भाई? आपस में जोड़ना चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? बी बन चुका है। राइट ऑप्शन क्या बन चुका है भाई? बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वाले प्रश्न का जवाब दे दो। सहपाठी प्रतिपुष्टि, सहपाठी प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? कि साथ साथ पढ़ने वाले का प्रतिपुष्टि। इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को सहपाठी प्रतिपुष्टि को ही बोलते हैं पीयर असेसमेंट। अच्छा एक बात बताना, आप लोग खुद बताना, सहपाठी प्रतिपुष्टि होता क्या है? सहपाठी प्रतिपुष्टि मतलब मान लो दो मित्र हो गए, ए और बी, है ना, ए और बी, और ए जो है बी से प्रश्न पूछ लिया, उसका प्रतिपुष्टि कर लिया, बी ए से प्रश्न पूछ लिया, उसका प्रतिपुष्टि कर लिया। तो सहपाठी प्रतिपुष्टि अपने आप में अच्छी बात है, खराब बात है? बताओ, है ना, बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। बताओ सहपाठी प्रतिपुष्टि क्या है? तो ये अपने आप में अच्छी बात है ना, सहपाठी प्रतिपुष्टि अपने आप में अच्छी बात है कि नहीं? आपको सर अच्छी बात है। तो अच्छी बात को हमें नियमित रूपेण, नियमित रूपेण मीन्स लगातार करना है, लगातार करना है। अच्छी बात के तो अच्छी बात को तुम्हें कंटिन्यू करना है। राइट ऑप्शन डी। अब देखो कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी वाले गलत हो, मैं बताता हूं क्यों। कह रहा कि पाठ्य पुस्तक लिखने में
पाठ्य पुस्तक लिखने में, पाठ्य पुस्तक को लिखने में यथा अवसरम, यथा अवसरम मतलब अगर अवसर मिले तो, यथा अवसरम मतलब अगर अवसर मिले तो प्रयोक्तव्य प्रयोग करना चाहिए। ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी बातों के लिए अवसर नहीं ढूंढना है कि अवसर मिले तो, अवसर निकालना है, नियमित रूप से करना है। यहां पर मतलब पता है क्या है? यथा अवसर अर्थात अवसर मिले तो। यथा अवसर का मतलब क्या होगा? अवसर मिले तो। मैंने क्या बताया? अवसर मिले तो ना, उससे मतलब नहीं है, आपको अवसर निकाल के उसको नियमित रूप से करना है। राइट ऑप्शन हमारा ये बनेगा, डी वाला बन जाएगा। तो सी वाले भाई गलत थे। सी वाले क्या थे भाई? सी वाले अपने आप पे गलत थे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो सभी लोग। इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दे दें। कह रहा है क्या? कस्मिन पक्षे, कस्मिन पक्षे मतलब किस पक्ष में, छात्र छात्र सौ अनुभवम अपने अनुभव पर आश्रित, आश्रित होकर के नवीन ज्ञानम, नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दो, पहली बात तो छात्र किस पर आश्रित है? बोलो, छात्र किस पर आश्रित है? अपने अनुभव पर आश्रित है। ध्यान दो, छात्र किस पर आश्रित है बोलोगे तो छात्र अपने अनुभव पर आश्रित है ना। छात्र किस पर आश्रित है भाई? तो छात्र अपने अनुभव पर आश्रित है। पहली बात, छात्र किस पर आश्रित है? अपने अनुभव पर आश्रित है। और दूसरी बात क्या होगी? अपने पूर्व ज्ञान और कैसे अनुभव पर? पूर्व अनुभव पर, है ना, अपने पूर्व अनुभव पर आश्रित है। और इसके साथ ही साथ अपने पूर्व ज्ञान पर भी आश्रित है। और अपने पूर्व ज्ञान पर आश्रित होकर क्या कर रहा है बोलो? निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? नवीन ज्ञान का, नए ज्ञान का, मतलब पूर्व ज्ञान की सहायता से नया ज्ञान निकाल रहा है। पूर्व ज्ञान की सहायता से नया ज्ञान निकाल रहा है और निर्माण कर रहा है। इसी को तो निर्माणात्मक बोलते हैं। इसका नाम निर्माणात्मक क्यों पड़ा? क्योंकि निर्माण किया जाता है। इसका नाम रचनात्मक क्यों पड़ा? क्योंकि रचना की जाती है। इसका नाम क्या पड़ा? रूपात्मक क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी रूपरेखा बनाई जाती है। किसकी? पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का। अब यहाँ पर देखो निर्माणात्मक पक्ष, राइट ऑप्शन पहला, क्योंकि यहाँ पर निर्माण मिल गया ना, निर्माण, और निर्माण सीधा सीधा आपका निर्माणात्मक पक्ष से जुड़ जाएगा। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो चुका भाई? हमारा पहला हो चुका है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब देंगे। अनवृष्टि इत्यस्मिन पदे का समासा, बहुब्रीहि समास, नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी शब्द अगर आपका किससे शुरू हो जाए, कोई भी शब्द अगर आपका आ से शुरू हो जाए, है ना, या फिर आपका अन उपसर्ग से शुरू हो जाए, लिख लो यहां पर आ और अन उपसर्ग से, क्या भाई? आ और अन उपसर्ग से शुरू होने वाले, आ और अन उपसर्ग से, ध्यान दो, आ और अन उपसर्ग से शुरू होने वाले सभी शब्द किसकी श्रेणी में आते हैं? तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं, है ना, तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं। इसको आप लिख लो। सॉरी, और कौन से तत्पुरुष? नए तत्पुरुष, वो भी लिख लो आप। कौन से तत्पुरुष भाई? तो नए तत्पुरुष लिख लो, नए तत्पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो नए तत्पुरुष की श्रेणी में आते हैं, नए तत्पुरुष समास की श्रेणी में आता है। अब देखो अन, अब यहाँ पर अनावृष्टि में आपको अन मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अना मिलेगा कि नहीं? हाँ सर मिलेगा। तो यहाँ पर नए तत्पुरुष हो जाएगा। अगर आपका कोई एग्जाम्पल मिले असफला, और एक बात सबसे बड़ी बात है, नए तत्पुरुष जो होता है वो नकारात्मक अर्थ देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नए तत्पुरुष जो होता है आपका नकारात्मक अर्थ देता है, नकारात्मक अर्थ देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका असफला, तो यहाँ पर असफला मतलब क्या होगा? ना सफल। तो यहाँ पर आ जो आया है ये नकारात्मक सेंस में है। इसका जो समास विग्रह बनेगा, इसका समास विग्रह बनेगा ना सफला। इसका समास विग्रह क्या बनेगा? ना सफला बनेगा। इसके बाद अगर आपका अनागतम आ जाए, अनागतम, अनागतम मतलब जो गया ना हो, अनागतम मतलब जो गया ना हो, और इसका क्या हो जाएगा? ना आगतम। एक आपका अन्य ना में चला जाएगा और आगतम चला, ना आगतम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा भाई? ना आगतम में ये आपका चला जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे अनस्या, अनस्या, तो यहाँ पर अनस्या मतलब जो घोड़ा ना हो, ना अस्या, है ना, जो ना अस्या हो जाएगा। तो याद रखना है, जहां आपका आ और अन उपसर्ग से शुरू हो जाए और वो नकारात्मक दिशा में जाए, नकारात्मक अर्थ की ओर जाए, तो वो हमेशा क्या होता है भाई? नए तत्पुरुष की श्रेणी में जाता है। इसको आप हमेशा याद रखना है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अगर आपसे पूछे अस्वस्था, है ना, अस्वस्था, तो ये आ जो है यहाँ पर आपका नकारात्मक अर्थ में आया है ना। अस्वस्थ मतलब जो स्वस्थ नहीं है,
तो इसका समास विग्रह बड़ा इजी होता है, पता है। उसी आ के स्थान पे ना लगा दो और बाद वाला पद वैसे लिख दो। तो आ के स्थान पे आपको केवल ना लिखना है, आ के स्थान पे आपको केवल ना लिखना है, ना और स्वस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना स्वस्था हो जाएगा, बात खत्म। ना स्वस्था हो जाएगा, बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा? पहला हो जाएगा। आगे आओ, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो। भाषा शिक्षण अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? अचेतन पूछे या फिर आपका अवचेतन पूछे, है ना, या फिर आपका आप प्रयास पूछे। क्या पूछे? आप प्रयास, जिसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका अनौपचारिक पूछे, है ना, या फिर आपका क्या पूछे? अनौपचारिक पूछे। तो ये सब प्रथम प्रक्रिया से जुड़ेगा। कहां से? प्रथम प्रक्रिया से जुड़ेगा। और प्रथम प्रक्रिया से जब जुड़ेगा तो प्रथम प्रक्रिया से प्रथम भाषा जुड़ जाता है। और प्रथम भाषा का हमेशा क्या होता है? भाषा अर्जन होता है। क्या होता है भाई? भाषा अर्जन होता है। और भाषा अर्जन का ही दूसरा नाम क्या होता है? भाषा अधिग्रहण। आप चाहे कह लो भाषा अर्जन होता है या फिर आप कह लो भाषा अधिग्रहण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला बन जाएगा। भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम के लिए आप तैयार रहते हो, क्योंकि इसके लिए विद्यालय में जाना पड़ता है, जो हमारा सचेत होता है ना, सचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, सा प्रयास युक्त प्रक्रिया है। ये आपका औपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। कैसी? औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसका जवाब दे देना भाई, इसका जवाब दे देना तुरंत, किसी का गलत नहीं आना चाहिए। अवबोध निवेशस अर्थो अस्ति, अर्थात अवबोध निवेश का अर्थ क्या है? आपके मन में एक बात आनी चाहिए। अवबोध निवेश जैसे ही आ जाए तुरंत आपके मन में ऊर्ध्वम स्तरम आना चाहिए, ऊर्ध्वम स्तरम आना चाहिए, है ना, प्रगति स्तर आना चाहिए। क्या? प्रगति स्तर आना चाहिए, या फिर कह लो उन्नत स्तर। क्या भाई? उन्नत स्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? उन्नत स्तर आना चाहिए, उन्नत स्तरम आना चाहिए, है ना। उच्चतर स्तर आना चाहिए, उच्चतर स्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उच्चतर स्तर आना चाहिए। इतने शब्द आपको याद रखना है। और अवबोध निवेश के स्थान पे कभी कभी आपका एग्जामिनर बोधगम्य निवेश भी दे सकता है। बोधगम्य निवेश का मतलब ही क्या होता है? I+1। I+1, प्लस का मतलब क्या होता है? ऊपर। ध्यान देना, प्लस का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो अवबोध निवेश या फिर बोधगम्य निवेश का मतलब क्या होता है? जो आपका वर्तमान स्तर है, जो आपका मूल स्तर है, जो आपका प्रारंभिक स्तर है, जो आपका मूलभूत स्तर है, उससे उच्च स्तर की भाषा। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सामग्री। सामग्री छात्र से, छात्र के वर्तमान योग्यता स्तरात, वर्तमान योग्यता के स्तर से स्तोकम, थोड़ा ही सही लेकिन उच्चतर भवितव्य होना चाहिए। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जहां पर आपको अवबोध निवेश दिख जाए, बोधगम्य निवेश दिख जाए, इसका मतलब हमेशा उच्च स्तर की बात करेगा, मूलभूत स्तर से हमेशा ऊपर की बात करेगा, ना तो स्तर के अनुकूल बात करेगा, ना तो स्तर से कम की बात करेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो चुका भाई? पहला हो चुका। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो एक बार, बताओ ये क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि पठन योग्यताशु, पठन की योग्यता में, पठन योग्यता मतलब पठन की योग्यता में विहंगम दृष्टिपातः अस्ति। विहंगम दृष्टिपातः क्या है? आपको एक बात पता होनी चाहिए, विहंगम दृष्टिपाता आपका 3 शब्दों से मिलकर बना। ध्यान देना, बी से विहंगम दृष्टिपाता। क्या भाई? विहंगम दृष्टिपाता। विहंगम का मतलब क्या होता है? सरसरी। ध्यान देना, विहंगम दृष्टिपाता, तो विहंगम का मतलब क्या होता है? सरसरी। विहंगम का मतलब क्या होता है? सरसरी। और दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। और यहाँ पर पाता मतलब डालना, सरसरी नजर, नजर डालना। अब आपको पता चल गई होगी, मैंने आपको हिंदी में ट्रिक बताया था, कौन सी? सा से सरसरी, सा से सामान्य। मैंने ट्रिक बताया था कि नहीं? बताओ कितने लोग मालूम है? सा से सरसरी, सा से सामान्य, अर्थात सरसरी नजर आपको डालना है, जिसका मतलब आपको सामान्य जानकारी की प्राप्ति करनी है। बोलो, आपको कैसी जानकारी की प्राप्ति करनी भाई? तो आपको सामान्य जानकारी की प्राप्ति करनी है। किसकी? तो आपको सामान्य जानकारी की प्राप्ति करनी है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पाठे, पाठ में मुख्य मुख्य मतलब मुख्य मुख्य, जो हर जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी, मुख्य मुख्य, मुख्य मुख्य अथवा सामान्य विचारम, सामान्य विचार को ज्ञातुम जानने के लिए प्रयुक्तम विधि, प्रयोग की गई विधि। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला। विशिष्ट सूचना जो होता है,
पाठ में विशिष्ट सूचना को विशेष सूचना को ज्ञातुम जानने के लिए प्रयुक्ता विधि प्रयुक्त विधि। ये आपका पता है क्या होगा, विशिष्ट सूचना मतलब विशेष सूचना, और विशेष सूचना के लिए हमारा गहन पठन किया जाता है, गहनता के साथ पढ़ा जाता है, आंतरिक पठन किया जाता है, घुस करके पढ़ा जाता है, या फिर आपका गूढ़ पठन किया जाता है। क्या भाई, गूढ़ पठन किया जाएगा। तो इसके लिए तो आपका ये हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन क्या हो चुका भाई, बी फॉर बॉम्बे भी राइट ऑप्शन। वेरी गुड यार, लाजवाब, आप लोग बेहतर कर रहे हो, है ना, आप लोग बेहतरीन कर रहे हो। बताओ इसका जवाब दे दो भाई, इसका जवाब दे दो एक बार सभी लोग। कह रहा है क्या, कश्चित छात्रा, कोई छात्र विद्यालय शिक्षा को स्वमातृभाषायाम प्रारंभते, अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। अब ध्यान देना, अपनी मातृभाषा मतलब प्रारंभ किससे में करता है, अपनी मातृभाषा में। प्रारंभ किससे कर रहा है, शुरुआत किससे कर रहा है, अपनी मातृभाषा में कर रहा है। बात ध्यान देना। तत्पश्चात उसके बाद उच्च विद्यालय शिक्षाया, उच्च विद्यालय की शिक्षा तक, समाप्ति पर्यंत, समाप्ति तक, स अनेका भाषा जानाति, वह अनेक भाषा को जानता है। ध्यान, वह अनेक भाषा को जानता है। अनेक भाषा मतलब क्या, बहुत भाषा। ध्यान देना, अनेक भाषा मतलब बहुत भाषा, है ना, अनेक भाषा मतलब बहुत भाषा, और बहुत भाषा मिलके क्या बना देगा, बहुत भाषा मिलके हमारा बहुभाषा बना देगा, बहुत भाषा मिलके हमारा बहुभाषा बना देगा। अब बता दो मुझे, सर्वप्रथम मातृभाषा नीति मैंने पहले ही बता दिया जब आपको कि यहाँ पर बहुभाषा आना चाहिए, क्योंकि अनेक भाषा का मतलब ही क्या होता है, बहुभाषा। मातृभाषा तक आपको सीमित नहीं रहना है, क्योंकि मातृभाषा से प्रारंभ किया तो वहां तक स्थायित्व, वहां तक रुका नहीं, उसके बाद भी वह अनेक भाषा को जानने की कोशिश की, अर्थात ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन, भाषा नीति रूपे त्रिभाषा नियम। यहाँ पर त्रिभाषा नियम का मतलब क्या होता है, तीन भाषा। अब यहाँ पर नंबर भी फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर नंबर फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर केवल इतना बोल दिया है कि अनेक भाषा, यहाँ पर इतना बोल दिया अनेक भाषा, यहाँ पर नंबर नहीं फिक्स किया है, अर्थात ये वाली बात भी हमारी गलत हो जाएगी। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। अब देखो यहाँ पर आपको मातृभाषा दिखा, हाँ सर दिखा, तो यहाँ पर भी आपको मातृभाषा दिखा, हाँ सर दिखा। इसके बाद आपको अनेक भाषा दिखा, अनेक भाषा मिलके आपको बहुभाषा बना देगा, हाँ सर, और यहाँ पे बहुभाषा मिल गया। राइट ऑप्शन तीसरा, राइट ऑप्शन क्या हो चुका, तीसरा हो। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त। आ जाओ, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे देंगे एक तरफ से। निम्नलिखित में से किम, कौन सा संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP, कैल्प इसको बोला जाता है। अब यहां पर ध्यान देना है, संज्ञानात्मक शैक्षणिक, ये आपके दोनों जो शब्द है ना, ध्यान देना मेरी बात को, ये जो हमारे दोनों शब्द हैं संज्ञानात्मक और शैक्षणिक, ये दोनों ही औपचारिक शब्द हैं। क्या बोला मैंने, ये दोनों जो आपका संज्ञानात्मक शब्द है और आपका जो शैक्षणिक शब्द है, ये आपके दोनों औपचारिक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं दोस्त, आप बोलोगे सर औपचारिक शब्द। कैसे शब्द हैं, तो आप बोलोगे सर ये दोनों ही औपचारिक शब्द है ना। कैसा शब्द है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों औपचारिक शब्द है। क्लियर, हाँ सर औपचारिक शब्द तो है, औपचारिक शब्द है तो अब औपचारिकता के साथ ही जाना है। क्लियर। अब देखो, जन्म दिवस अंत्य दैनिकी लेखनम, जन्म दिवस के अंत में दैनिक लेखन, डायरी लेखन, डेली लिखना, डेली आपके रियल लाइफ से जुड़ जाएगा और रियल लाइफ आपका अनौपचारिक हो जाएगा, और अनौपचारिक जब होगा तो हमारा BICS से जुड़ जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ जाएगा, आधारभूत भाषा से जुड़ जाएगा। गलत। अब ध्यान देना, जलवायु परिवर्तनश जनजीवने प्रभाव इत्यस्मिन् विषय समाचार पत्र। अच्छा एक बात बताओगे, समाचार पत्र आपका अनौपचारिक रूप से होता है क्या? जलवायु परिवर्तन आपका, जलवायु परिवर्तन मतलब क्या, जलवायु परिवर्तन मतलब मौसम मौसमी जानकारी, है ना। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब हो जाएगा मौसम संबंधी जानकारी, और मौसम संबंधी जानकारी का मतलब क्या हो जाए, बोलो, मौसम संबंधी जानकारी का मतलब औपचारिक, है ना। मौसम संबंधी जानकारी का मतलब क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया था औपचारिक, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल भी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल भी राइट ऑप्शन। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक बार ग्रामर पे फिर आते हैं, एक बार ग्रामर पे हम फिर से आते हैं। आ जाओ सभी लोग जवाब दो। कह रहा कि रात्रावपी
रात्रावपि इत्यत्र का संधि वर्तते, अर्थात रात्रावपि में कौन सी संधि है? क्या आपका अयादि संधि है, क्या आपका दीर्घ संधि है, क्या आपका यड़ संधि, क्या आपका गुड़ संधि? देखो गुड़ संधि की ट्रिक क्या है कि बीच में आपका ए आना चाहिए, बीच में आपका ओ आना चाहिए, बोलते रहो, या फिर आपका अर आना चाहिए, या फिर आपका अल आना चाहिए, जो कि यहां पर हमें दिख नहीं रहा है, जो कि यहां पर हमें दिख नहीं रहा है, गलत। यड़ संधि की बात क्या होती है कि या के पहले, वा के पहले, रा के पहले आधा वर्ण आना चाहिए, या वा रा के पहले आधा वर्ण आना चाहिए, है ना। या वा रा के पहले क्या आना चाहिए? अर्धवर्ण आना चाहिए, अर्धवर्ण। अब आप कहोगे सर अर्धवर्ण तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, आप कैसे दिखवाओगे मुझे? आप कहोगे सर यहाँ पर आप देखो, रात्रा को अगर आप तोड़ते हो तो ये वाले त्रा को जब तोड़ोगे तो वाला ता हमारा ये हो जाएगा, और इसके बाद हमारा ये रा हो जाएगा, ये, है ना। आपको पता होना चाहिए ये जो रा है, ये जो रा है, ये जो रा है, ये रा हमारा आधा नहीं है, पूरा रा है, ये पदेन रा है। जो ये वाला रा होता है ये हमारा आधा होता है, बाकी जो ये वाला रा होता है जैसे क्रम, ये वाला रा, ये रा पूरा होता है, तो इसके साथ भी छोड़ दो, है ना, इसका साथ भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी आधा नहीं रहा, रा तो ये पूरा हो गया, अर्थात ये भी बात गलत हो गई। अब अयादि संधि होगा या फिर आपका दीर्घ संधि होगा। अब आपको बात ध्यान समझना है, आपका रात्रावपि जो है, रात्रावपि, अगर आप दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग करोगे इसका संधि विच्छेद, तो दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग क्या होगा? दीर्घ संधि में आपको पता होगा आधन आ मिलके बड़ा बनाता है। अब जो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपका एक साइड में रात्र कर दोगे, ये तो करोगे, रात्रा तो करना नहीं है, क्योंकि रात्रा करोगे तो निरर्थक पद हो जाएगा, और दोनों पदों का सार्थक होना जरूरी है। रात्र प्लस एक साइड आप आवपी कर दोगे, आवपी, और ये दोनों बातें हमारी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अवप नहीं होता है, अवप हमारा कैसा शब्द है? अवप हमारा निरर्थक शब्द है। क्या बोला मैंने? अवप हमारा निरर्थक पद है। जो आपका सार्थक होता है हमारा अपि होता है। क्या बोला मैंने? जो आपका सार्थक होता है हमारा अपि होता है, अपि होता है जो सार्थक होता है, अर्थात ये वाली बात तो गलत। अब अयादि संधि क्या है बोलोगे? अयादि संधि क्या है? तो अयादि संधि आपका यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है। अयादि संधि में आपने पढ़ा होगा बीच में आपका ऐ आता है, बीच में आपका औ आता है, बीच में आपका आय आता है, बीच में आपका आओ आता है। तो यहाँ पर आप अगर आप त्रा को हटा दो, मान ली मैंने कहा त्रा हटा दो, त्रा को हटाओगे तो यहाँ पर आप बड़ा आ पाओगे। बोलो त्रा को, बोलो त्रा को हटाओगे, त्रा को हटाओगे आप बड़ा आ मिलेगा ना, बड़ा आ मिलेगा, ये बड़ा ही तो है, हाँ बड़ा, और यहाँ पर आ, वाह हो जाएगा, वाह। तो आ मिला कि नहीं? तो अय आय औ आओ अयादि संधि की बात करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका संविच्छेद करते समय इस पूरे आओ को औ में चेंज कर दो। अब यहाँ पर इसका संविच्छेद कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। रात्र वैसे लिख दो, यहां तक वैसे लिख दो, रात्र, रात्र वैसे लिख दो। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको आओ मिलेगा। ये आपका बड़ा आ है और ये आपका वाह है, ध्यान दो, ये आपका बड़ा है और आपका वाह है, तो आपका बड़ा और औ मिलके हमारा औ बना देगा, रात्र हो जाएगा, प्लस वाह तो हमारा औ में चेंज हो गया। ध्यान देना मेरी बात को, वाह तुम्हारा औ में चेंज हो गया, लेकिन वाह के नीचे हलंती लगाओगे तो आपको आ मिलेगा, वाह के नीचे हलंती लगाओगे आ मिलेगा, और आ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ पी हो जाएगा, अपी। तो रात्राधुन अपी, राइट ऑप्शन पहला, राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो चुका है, राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो चुका है। ध्यान देना, अभी भी जितने विद्यार्थी हमारे प्ले स्टोर से संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो ध्यान देना, आपको प्ले स्टोर से जाकर संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर हमारे तमाम प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। संस्कृत का स्पेशल बैच चल रहा है, हिंदी का स्पेशल बैच चल रहा है, संस्कृत और हिंदी दोनों का स्पेशल बैच चल रहा है। वहाँ से आप चीज़ों से जुड़ सकते हो। कौन से एप्लीकेशन पर हमारा मिलेगा बैच? संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना? चलो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ध्यान दो। कह रहा है कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम चा इत्येते सा अपरम भाषा कौशलम अस्ति। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने इसके साथ अपरम भाषा कौशल, अपरम भाषा कौशल मतलब दूसरा भाषा कौशल कौन सा है? दूसरा भाषा कौशल, है ना, दूसरा भाषा कौशल। और मैंने हमेशा आपको बताया 4 भाषा कौशल तुम्हारे सामान्य है, जिसकी ट्रिक मैंने बताई है क्या? सर्भा पले, अर्थात श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। जो आपका पंचमम कौशलम होता है, ध्यान देना मेरी बात को, जो आपका पंचमम कौशलम होता है कौन सा? जो आपका पंचमम कौशलम होता है, जो आपका अतृच्छ कौशल होता है ना, अतृच्छ, पंचमम पूछे, अतृच्छ पूछे, या फिर आपसे अपरम, देखो अपरम यहां पर लगाया है, या फिर आपसे अपरम पूछे, क्या पूछे? अपरम भाषा कौशल। तो 5वां कौशल कौन सा होता है? तो आप तुरंत बोलोगे सर चिंतनात्मक। 5वां कौन सा होता है? चिंतनात्मक। चिंतनात्मक ना देगा तो याद रखना आपको तर्कात्मक मिलेगा, चिंतनात्मक ना देगा तो तर्कात्मक मिलेगा।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे रीजनिंग स्किल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश में इसको बोलेंगे रीजनिंग स्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीजनिंग स्किल बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? चिंतनम। क्या बनेगा? चिंतनम बनेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी बन चुका है। राइट ऑप्शन क्या बन चुका है? राइट ऑप्शन हमारा बी फॉर बॉम्बे भी राइट ऑप्शन। आगे आ जाओ, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे दो। इस वाले क्वेश्चन का सभी साथी जवाब दे दो। बढ़िया प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। कह रहा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक छात्र के द्वारा स्वपरिचित भाषायाम अपने परिचित भाषा में, अपने परिचित भाषा मतलब आप किससे आपके लिए परिचित भाषा क्या है? आपके लिए परिचित भाषा आपकी मातृभाषा है, आपकी कुटुंब भाषा है, आपकी पारिवारिक भाषा है, ठीक है? तो आपकी मातृभाषा हो जाएगी आपके लिए परिचित। तो वही कह रहा है क्या? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक छात्र के द्वारा अपने परिचित भाषा में परिवार के तथा और मित्रों के विषय में कथा कहानी को उपकथन अर्थम कहने के लिए अनुमतिम ददात अनुमति को देता है। तत्र वहां पर शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान देना, एक होता है प्राथमिक उद्देश्य जिसको हम सामान्य उद्देश्य बोलते हैं, और एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है उद्देश्य सारे हों, लेकिन यहाँ पर आपका विशिष्ट उद्देश्य पूछा है, और यहाँ पर तो आपको विशिष्ट के साथ जाना है। मैंने क्या बोला? एक आपका प्राथमिक उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य जो कि हमारे सामान्य उद्देश्य को पूरा करता है, और एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, और मुख्य उद्देश्य जो कि हमारे विशेष उद्देश्य को पूरा करता है। मुख्य उद्देश्य किसको पूरा करेगा भाई? तो मुख्य उद्देश्य हमारे विशेष उद्देश्य को पूरा करता हुआ मिलेगा। तो विशेष, अच्छा एक बात तो मैंने क्या बोला? प्राथमिक का मतलब सामान्य, और यहाँ पर मुख्य का मतलब विशेष। तो जब प्राथमिक का मतलब सामान्य है तो यहाँ पर सामान्य के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है, सामान्य के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है ना? अब यहाँ पर बात समझनी है आपको, यहाँ पर एक छात्र नहीं है, यहाँ पर कई छात्र हैं। ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पर कई छात्र हैं, और कई छात्रों की अपनी अलग अलग मातृभाषा है। जब कई छात्र हैं तो कई भाषाएं होंगी, और कई भाषाएं मिलेंगी, और कई भाषाएं मिलेंगी तो वही क्या हो जाएंगी? बहुभाषिकताम, बहुभाषिकता का निर्माण करेंगी। और बहुभाषिकता को मैंने हमेशा आपको बताया है किस रूप में लिया जाता है? साधन के रूप में लिया जाता है, या फिर आपका कह लो संसाधन के रूप में लिया जाता है, या फिर आप कह लो युक्ति के रूप में लिया जाता है। किसके? युक्ति के रूप में लिया जाता है, या फिर आप कह लो यंत्र रूपेण। क्या भाई? यंत्र रूपेण, या फिर आपका यंत्र के रूप में लिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सबसे बेहतर ऑप्शन, सबका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। छात्राणाम विषय समुचितम ज्ञानम, मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, ज्ञान उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जानकारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है जान करके आप उसका प्रयोग कर पाओ। मैंने क्या बोला? ज्ञान उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जानकारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है कि जानी गई चीजों का प्रयोग कर पाना। तो प्रयोग कर पाना यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर केवल जानकारी ले रहा है भाई। उस जानकारी का क्या मतलब कि आप उसका उपयोग प्रयोग ना कर पाओ। तो ये वाली बात हमारी फिर से गलत हो जाएगी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे भी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक ना? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, इस वाले प्रश्न का जवाब दे दो भाई। इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब देंगे एक तरफ से। अरे किरा भाई बात मत करो यार, क्यों बात कर रहे हो? हाँ, रंग बदलने आए हो क्या यहाँ? क्वेश्चन का आंसर दो केवल बस। अब देखो ये क्या कह रहा है? छात्रों के लेखन के मूल्यांकन के समय में शिक्षक मुख्य रूप से इदम अवधारेत, इस पर अवधारित देता है, इस पर समझता है यत की विचार और विषय व्याकरणक दृष्टिया स्तुतिया। अब ध्यान दो ना, यहाँ पर आपको लेखन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो लेखन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? लेखन में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? बोलो, लेखन में आपका सर्वाधिक आवश्यक क्या है? लेखन में आपका सर्वाधिक आवश्यक क्या है? सर्वाधिक आवश्यक का मतलब सबसे अधिक आवश्यक। सर्वाधिक आवश्यक का मतलब क्या होगा? सबसे अधिक आवश्यक। तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है? लेखन लिखते समय विचार, है ना? लिखते समय शब्दों का चयन,
क्योंकि शब्दों के चयन से ही विचार का निर्धारण होता है, ठीक है ना। लिखते समय हमारे विषय किस पर, हम किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, लिखते समय शब्दों का क्या, तो लिखते समय शब्दों का चयन, ठीक है। तो यहाँ पर विचार विषय, क्योंकि जो मूल्यांकन करेगा वो मूल्यांकन करते समय आपसे तभी प्रभावित होगा, ध्यान देना, जो आपका मूल्यांकन करेगा वो आपसे तभी प्रभावित होगा जब आप उसके बढ़िया से लिखे रहेंगे, वो आपके विचार को देखकर प्रभावित होगा, आपके विषय को देखकर प्रभावित होगा। तो लिखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, विचार विषय, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात यहाँ पर एक लाइन में और कह सकते हो इसको भावा अभिव्यक्ति, इसको और क्या कह सकते हो भाई, भावा अभिव्यक्ति। भावा अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा बोलोगे, तो भावा अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, भाव की अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा दोस्त, भाव की अभिव्यक्ति। अर्थात आप लिखते समय, क्योंकि हमारा लेखन किसमें आता है, लेखन हमारा आता है अव्यक्तात्मक कौशल में, अव्यक्तात्मक कौशल में। अर्थात आपने लिखते समय कैसे शब्दों का चयन किया है, आपने लिखते समय कैसे शब्दों का चयन किया है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, पहला बनेगा भाई, राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, पहला यहाँ पर बन जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दे दो, इस वाले प्रश्न का सभी साथी जवाब दो, एक तरफ से सभी लोग जवाब दोगे, ठीक है ना। बताओ बताओ, कह रहा है क्या, षष्ठ कक्षाया शिक्षिका, छठवीं कक्षा की शिक्षिका 100 छात्रान अपने छात्रों को उत्तम लेखकान, उत्तम लेखक, सबसे अच्छा लेखक कर्तुम बनाने के लिए इच्छा रखती है। फिर क्या करे, सा वह बिंदु नाम, बिंदुओं पर आधारेण आधारित लेखन कार्य, लिखने के कार्य का, लेखन कार्य का आरंभम आरंभ कर्तुम प्रेरित, करने के लिए प्रेरित करता है। अनंतरम, अनंतरम इस उसके बाद, एकम एक, असंपूर्णम असंपूर्ण जो पूर्ण नहीं है, असंपूर्णम जो पूर्ण नहीं है, अपरिमार्जित जो शुद्ध नहीं है, लेखम प्रस्तुत, लेखक लेख को प्रस्तुत करके, तद ऊपर, उसके ऊपर, सहपाठिभी सह, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर्तुम, चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षिका, शिक्षिका लेखनम, लिखने का एवं प्रकार, इस प्रकार को किस रूप में देखता है, चर्चा प्रक्रिया परिणाम निबंध। देखो अभी यहाँ पर चर्चा हो रही, ध्यान देना, चर्चा हो रही है, और जब चर्चा हो रही है तो परिणाम तो नहीं होगा, क्योंकि कोई जब चर्चा समाप्त, ध्यान देना मेरी बात को, जब चर्चा समाप्त हो चुकी होगी तब हमारा परिणाम आता है। मैंने क्या बोला, जब चर्चा समाप्त हो चुकी होती है तब परिणाम आता है, तब रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर भी चर्चा चल रहा है, निबंध नहीं होगा। अब एक बात बताना, आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, बताओ क्या होगा यहाँ पर। अच्छा एक बात बताना, एक क्वेश्चन कहाँ से जोड़ के पूछा है, लेखन से जोड़ के पूछा है ना। क्या आज तक आपने लेखन चर्चा उपागम पढ़ा है, गलत कर रहे हो आप लोग। क्या आज तक, खुद बताओ, लेखन से जोड़ के पूछा है, लेखन, जहां देखो लेखन, देखो यहाँ पर लेखन, यहाँ पर लेखन है ना, इसके बाद बात करूं यहाँ पर लेखन, यहाँ पर लेखन, जहां यहाँ पर लेखन, लेखन मिल गया ना। अच्छा तो आप तक आपने क्या लेखनश, ध्यान देना, आज तक क्या आपने लेखनस से चर्चा उपागम पढ़ा है कि नहीं, लेखनस से चर्चा उपागम पढ़ा है कि नहीं, बताओ ये बताओ, लेखनस से चर्चा उपागम पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है ना। जब लेखनस चर्चा उपागम नहीं पढ़ा है तो ये बात कहां से हो जाएगी, आज तक आपने पढ़ा होगा तो लेखन प्रक्रिया उपागम पढ़ा होगा, तो प्रक्रिया से बातें जुड़ेंगी, और यहां से यहां तक सारी चीजें प्रक्रिया ही से तो जुड़ी थी, ध्यान दो, यहां से यहां तक हमारी इतनी प्रक्रिया हुई, वही आपका लेखन प्रक्रिया उपागम में हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी फॉर बॉम्बे भी राइट ऑप्शन। आगे आ जाओ, इस वाले प्रश्न का जवाब दे दो, बताओ। श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत, कह रहा कि सुन करके समझने में, ध्यान दो, श्रवण बोधे में सुन करके समझने में, श्रवण बोधे मतलब क्या होगा, सुनकर समझने में, ठीक है ना। श्रवण बोधे का मतलब क्या होगा, सुनकर समझने में, सुनकर समझने में सामर्थ्य का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, कथिते विषय, कहे गए विषय पर, रुचिम, रुचि को, चा और सौ विचारम, अपने विचारों को प्रकट करना। अच्छा बताओगे आपका श्रवण का उद्देश्य क्या होता है, बताना, सुनने का उद्देश्य क्या होता है। तो आप कहोगे आप इसमें मुझे क्यों सुन रहे हो, बताओ आप इसमें मेरी बात को क्यों सुन रहे हो। तो आप इसमें मेरी बात को इसीलिए सब सुन रहे हो क्योंकि आपको अर्थ को ग्रहण करना है ना, अर्थ ग्रहणम। सुनने का उद्देश्य क्या होता है भाई, तो सुनने का उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहणम, अर्थ को ग्रहण करना, या फिर आप कह लो अर्थ की प्राप्ति करना, या फिर आप कह लो क्या, अर्थ की प्राप्ति करना कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अर्थ निर्माणम कह सकते हो,
क्या कह सकते हो भाई, अर्थ निर्माणम कह सकते हो, अर्थात अर्थ का निर्माण करना कह सकते हो, अर्थ का निर्माण करना कह सकते हो, है ना। तो आपको जब पता है, जैसे सुनोगे तो सुन करके आप रिएक्शन भी दोगे, भाई सुनने के बाद आप बोलोगे भी तो, जैसे मेरी बात को आपने सुना फिर इसके बाद रिएक्शन भी दोगे, अर्थात सुनने के बाद आप अपने विचार को भी प्रकट करोगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कथिते विषय, कहे गए विषय पर, कहे गए विषय मतलब जो कहे गए विषय था उसको जो आपने सुना था, तो कहे गए विषय पर रुचिम, रुचि को, चा और सो विचारम, अपने विचार को प्रकट करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप सुन लिए मेरी बात को लेकिन अगर आप अपने विचार को प्रकट नहीं कर रहे हो तो मैं कैसे जानूंगा कि आप समझे हो, तो मैं कैसे जानूंगा कि आप समझे हो। अगर आप सुन रहे हो तो आप समझे हो, इसके लिए आपको अपने विचार को प्रकट करना होगा। आप अपने जब विचार को प्रकट करोगे तभी तो मैं जानूंगा कि आप सुन करके समझे हो कि नहीं। राइट ऑप्शन पहला। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है अपरम जन्म, दूसरे लोगों को, अपरम जन्म मीन्स दूसरे लोगों को, दूसरे लोग कौन, जिसकी बात सुनी जा रही है। शांत चित्ते, शांत चित्त से, शांत मन से सुनियात सुना जाए, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरे लोगों को शांत चित्त से यहाँ पर सुना जाए, ये वाली बात भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शांत चित्त सुनने का मतलब यहाँ पर निष्क्रिय श्रवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हमारा निष्क्रिय श्रवण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क्रिय श्रवण हो जाएगा, तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर, हाँ सर, क्योंकि शांत चित्त से सुनना नहीं, उसको रिएक्शन भी देना, उसका उत्तर भी देना है। सी ऑप्शन, श्रुत्वा, सुन करके, शुद्धतया, शुद्ध रूप से, लेख तुम प्रभवती, नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया 4 कौशल होते हैं, सर्भा पले, सर्भा पले, जिसमें आपका सर का मतलब क्या होता है बोलोगे, जिसमें आपका सर का मतलब होता है श्रवणम, है ना, श्रवणम। भा का मतलब क्या होता है, भाषणम, क्या होता है, भाषणम। और आपका पा का मतलब क्या होता है, पठनम, क्या होता है, पठनम। और आपका ले का मतलब क्या होता है, लेखनम। इन दोनों का आपस में संबंध होता है, इसका इससे संबंध होता है, इसका इससे संबंध होता है। पढ़ी गई बातों को आप समझे हो कि नहीं समझे हो उसके लिए लिखना जरूरी है, और सुनी गई बातों को आप समझे हो कि नहीं उसके लिए आपको बोलना जरूरी है। तो यहाँ पर देखोगे, श्रुत्वा, सुन करके, श्रुत्या लेखतुम प्रभवति, यहाँ पर सुन करके आपको बोलना है, सुन करके बोलना है, लिखना नहीं है। पढ़ने के बाद आपको लिखना है, पढ़ने के बाद आपको लिखना है, अर्थात ये वाली बात हमारी फिर से गलत हो गई, है ना। अब जो कथितम विषयम, ध्यान देना, कथितम विषयम, कहे गए विषय पर पुनः फिर से उपस्थापितुम, उपस्थित करने के लिए, समर्थव और समर्थ है, ये बात गलत है। ये पता है क्या कह रहा है, ये ज्यों का त्यों कह रहा है, ध्यान देना, ये जो डी ऑप्शन कह रहा है कि ज्यों का त्यों प्रकट करने की बात कर रहा है, ज्यों का त्यों प्रकट करना, ज्यों का त्यों प्रकट करना, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो विषय का, जिस विषय पर टॉपिक बोला गया है उस विषय को आप फिर से उपस्थित कर दो, तो ये वाली बात गलत। तो राइट ऑप्शन क्या पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पहला। भाई उसको एज इट इज मत बोलो, ज्यों का त्यों मत बोलो, तो यहाँ पर उसको अपने रुचि, जो आपकी रुचि हो, जो आपके विचार में चल रहा हो उसको आप बोलो। अगर आपने सोचो, 2 तरीके का होता, अगर आप सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों बोल दिए तो उसका उतना मतलब नहीं रह गया, सुनी गई बातों का फेर बदल करो, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, पहला होगा। अब इसका जवाब दे देना, इसका जवाब दे देना। बताओ, कह कि अधिकांश, अधिकांश मतलब ज्यादातर, अधिकांश मतलब ज्यादातर, शिक्षका, शिक्षक, छात्राणाम, छात्रों के, शब्द ज्ञान वृद्धि अर्थम, शब्द ज्ञान के वृद्धि के लिए, अर्थात शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कस्य महत्वम, किसके महत्व को आमनंती मानते हैं, किसके महत्व को मानते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, किसके महत्व को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश शिक्षक छात्रों के शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसके महत्व को मानते हैं। पहला ऑप्शन, शब्दकोश से वर्तन्या प्रासंज्ञा शब्द सूची। ध्यान दो, शब्दकोश तो आपका नकल करने वाली जैसी बात होती है ना, शब्दकोश आपका नकल करने वाली जैसी बात होती है ना, नकल करने से। अब एक बात ध्यान देना, जब शब्दकोश नहीं होगा तो शब्द सूची भी नहीं होगा, जब शब्दकोश नहीं होगा तो शब्द सूची भी नहीं होगा, गलत गलत गलत। वर्तनी आपका लेखन से संबंधित होता है, ध्यान देना, वर्तनी आपका कहां संबंधित होता है भाई, वर्तनी आपका लेखन से संबंधित होता है, ठीक है ना।
वर्तनी आपका किससे संबंधित होता है? वर्तनी आपका लेखन से संबंधित होता है, ये बात गलत हो जाएगी। प्रसंग, मैंने हमेशा बताया प्रसंग, संदर्भ जहां दिख जाए उससे बेहतर क्या, उससे बेहतर क्या। राइट ऑप्शन तीसरा, राइट ऑप्शन क्या हो चुका भाई? तीसरा हो चुका है। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है कि छात्रा, छात्र गरुड़ विषय पर एकाम कविताम, एक कविता को पठितुम आरंभते, पढ़ना आरंभ करता है, पढ़ना शुरू करता है। ध्यान देना, छात्रा सभी छात्र गरुड़ विषय, गरुड़ के विषय पर एकाम कविताम, एक कविता को पठितुम आरंभते, पढ़ना आरंभ करता है। पठनात् पूर्वम, पढ़ने से पहले, ध्यान देना, पठनात् पूर्वम इस पढ़ने से पहले, शिक्षकस, शिक्षक का, शिक्षकस भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्यम अस्ति, महत्वपूर्ण कार्य है। अब ध्यान देना, यहां पर जो शब्द दिया है पठनात् पूर्वम, पठनात् पूर्वम मतलब पढ़ने से पहले, पठनात् पूर्वम मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ने से पहले, और यहाँ पर पढ़ने से पहले की बात कर रहा है, पढ़ने से पहले की बात कर रहा है। ध्यान देना, आपको जवाब देना है, बताओ। बताओ, है ना। अब देखो, छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञानाय कथनम, अब देखो गलत बोल रहा भाई। पहले, पहले आपको सरल चीजें बताई जानी चाहिए, सरल, तो पहले आपको सरल चीजें बतानी है, तो शुरू में कैसे आपका कठिन आ जाएगा? कठिन कहां से आ जाएगा? ये बात गलत कर दो, इस बात को गलत कर दो। बी, कवे विषय, कवि के विषय में, ध्यान रखना, कवे विषय, कवि के विषय में अधिकम विवरणम, अधिक विवरण छात्रेभ्य दातव्यम, छात्र को देना चाहिए। कवि के विषय में थोड़ी ना देना है, ये बात गलत हो जाएगी। कविताया विद्यमानाम, कविता में विद्यमान, कविता में स्थित कठिन शब्दान, कठिन शब्दों को रेखांकितान कर, तुम रेखांकित करने के लिए छात्रान प्रति कठिन, छात्रों को। भाई क्यों? जब पहले की बात कह रहे हैं तो आप कठिन शब्दों की ओर क्यों जा रहे हो? आपको शुरू किससे करना है? आपको शुरू सरल से करना है, आपको शुरू सरल से करना है। अब डी ऑप्शन देखो भाई, चर्चा परिचर्चा करो। भाई ऐसा तो है नहीं कि गरुड़ के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, भले ही गरुड़ के बारे में कविता पढ़ना चाह रहा है, कभी कहानी पढ़ना चाह रहा है, लेकिन कभी गरुड़ के बारे में उसको कुछ पूर्व ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बताओ, छात्र है तो उसमें से होता तो कुछ छात्रों को ना, लेकिन कुछ छात्रों को होगा ही पूर्व ज्ञान या फिर पूर्व अनुभव होगा, पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव होगा। आप कहोगे सर है ना। और जब है तो यहाँ पर क्या लिखा है? गरुड़ विषय, गरुड़ के विषय पर छात्रान प्रति, छात्र की ओर चर्चाया कृत्य, चर्चा के लिए कथनम, कहना। राइट ऑप्शन डी, चर्चा किस पर करोगे? बच्चों के पूर्व ज्ञान पर करोगे। चर्चा किस पर करोगे? बच्चों के पूर्व अनुभव पर करोगे। राइट ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी फॉर डिलीवरी, राइट ऑप्शन। इसका जवाब दे दो, ये अच्छा प्रश्न है, ये आपका अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, देखो कह रहा है क्या? विद्यालय प्रति आगमनेन, विद्यालय की ओर आने से, ध्यान देना, विद्यालय प्रति आगमनेन अर्थात विद्यालय की ओर आने से, बाला बालक सो मूल भाषा, अपने मूल भाषा को, मूल भाषा मतलब मातृभाषा, मूल मतलब मूल जो शुरू से सीखता है, मातृभाषा को, है ना। तो विद्यालय के प्रति आने से बालक अपने मूल भाषा को कक्षायाम, कक्षा में आनयंती, लाता है, बहुभाषिक के देशे, बहुभाषिक देश में, विद्यालयन, विद्यालय के द्वारा, तेसाम गृह भाषाया, उसकी घर की भाषा का, सम्मानम करणीयम, सम्मान करना चाहिए, यतोहि क्योंकि, यतोहि क्यों करना चाहिए? बताओ क्यों करना चाहिए, बताओ क्यों करना चाहिए? बाल, अब यहाँ पर सबसे बेहतर है, बाला अबाध रीत्या अस्याम वदंती, कह रहे कि बालक अबाध रीत्या मतलब बिना बधे, अबाध मतलब बिना बधे, बिना रुके, इसको बोलते हैं। तेसाम अभिज्ञान से इदम महत्वपूर्ण अंग, आपने बात पढ़ी होगी, भाषा जो होता है, भू भाषा, वो आपका अस्मिता होता है, अस्मिता का विषय है। अस्मिता, अस्मिता में पता है क्या होता है? अस्मिता मीन्स होता है पहचान, अस्मिता मीन्स क्या होता है? पहचान, और पहचान का ही दूसरा नाम होता है अभिज्ञान, है ना।
जहां पर है आइडेंटिटी। सर जी आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है और हेल्पफुल भी रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है क्लास। सर 1 आवर्स की क्लास रखिएगा। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ठीक है। हाँ, पहचान, और पहचान का ही दूसरा नाम क्या होता है? अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है भाई? जानना, और जानना मतलब पहचानना। तेसाम अभिज्ञानस इदम महत्वपूर्ण अंगम। उसके अभिज्ञान का, उसके पहचान का यह महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप देखो आपकी पहचान किससे होती है? खुद बोलना। जैसे आप 2 शब्द बोल देते हो या फिर 2 वाक्य बोल देते हो, आप कुछ भी बोल देते हो, तो लोग पहचान नहीं जाते हो आप वहां हो क्या? आप वहां के हो क्या? है। तो भाई आप अपने मूल भाषा से ही आपकी आइडेंटिटी होती है। आपका पहचान, आपकी अस्मिता, आपकी अभिज्ञान बनती है, आपकी पहचान बनती है अपने मूल भाषा से ही। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। सर क्लास एंड होगी? नहीं, एंड तो नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था 3 घंटे पढ़ा दूं। अर्पित पाल, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अभी 50 क्वेश्चन हो जाते, बट सर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। हो भी गए अप्रोक्स। ये 20 क्वेश्चन थोड़ी ना हुए हैं, ये तो मैंने 20-20 से लिए हैं क्वेश्चन। बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। चौमस्की मतानुसारम, चौमस्की के मत के अनुसार, मनुष्य जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति। जन्म से ही, ध्यान देना, जन्म से ही भाषा ग्रहण साधन को धारण करता है। एन, जिसके द्वारा तेसु, उनमें उत्पद्यते, उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होगा? साधारण व्याकरण। अब बताओ, नाम चॉम्स्की किसकी बात करते हैं भाई? व्याकरण की बात करते हैं, वो भी साधारण व्याकरण की। साधारण व्याकरण जिसको हम सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। इसका नाम साधारण व्याकरण क्यों पड़ा? क्योंकि साधारण व्याकरण जो होता है हर बच्चे के अंदर पाया जाता है, और जो हर हर जगह पाया जाएगा वो सामान्य हो जाता है। इसीलिए इसको हम साधारण व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। सर्वव्यापक, ध्यान देना, क्या भाई? सर्वव्यापक व्याकरण भी कहते हैं, सर्वव्यापक। सार्वत्रिक व्याकरण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सार्वत्रिक व्याकरण भी कहते हैं, है ना। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? सर्वग्राही व्याकरण। ये हर बच्चे में समान रूप से पाया जाता है, इसीलिए इसको हम सामान्य व्याकरण भी कहते हैं, सामान्य व्याकरण। ये क्वेश्चन आपका शब्दावली से जुड़ा था। अगर आपको इतना पता होता कि नॉम चॉम्स्की ने क्या वर्ण विचार नाम का शब्द दिया था? नहीं दिया था। वर्ण अर्थ विचार नाम का शब्द दिया था? नहीं दिया था। जटिल शब्द दिया था? नहीं दिया था। हाँ, साधारण व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, सर्वव्यापक व्याकरण, सार्वत्रिक व्याकरण, सर्वग्राही व्याकरण, सामान्य व्याकरण, जो कि एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये नाम का शब्द दिया था। उन्होंने क्या बोला? हर बच्चे के अंदर एक लैड पाया जाता है। लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र, उपकरण। उस यंत्र का नाम क्या है भाई? उन्होंने क्या बोला? हर बच्चे के अंदर एलईडी पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिसकी मदद से वह भाषा को अर्जित कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है। उस अर्जन, उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम यही है, उस यंत्र का नाम यही है। ओके, चलो। चलो, ठीक है। तो आज की क्लास को आप लोगों के विनम्र निवेदन पर, विनम्र अनुशंसा पर आज की क्लास को यहीं तक रख ले रहे हैं। बाकी जो विद्यार्थी लास्ट में जुड़े होंगे शुरू से इस टाइम या फिर कल परसों जब भी आपको टाइम लगे देख लेना जरूर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वहां तक आपकी समझ नहीं बन पाती है। समझ बनाओगे तो आप हिंदी में भी 30 में पा जाओगे। ध्यान देना, समझ बनाओगे तो आपको हिंदी में भी 30 मिल जाएंगे। समझ लो ना, समझ अगर आप बनाओगे तो आपको हिंदी में भी 30 मिल जाएगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी आप अगर एप्लीकेशन से हमारे जुड़ना चाहते हो, हमारे एप्लीकेशन की डेली क्लास चल रही है सुबह 10 बजे। इसके लिए आप संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। कौन से? संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपसे मिलेंगे हम कल 12 बजे वाली क्लास में, और 6 बजे वाली क्लास हमारी हिंदी की डेली चल ही रही है, और रात्र में 10 बजे हम क्लास आपको कंटिन्यू दे ही रहे हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हर एक पहलू को कवर कर लिया जाए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे आपका पैसे हो, चाहे आपके पेडागोजी के टॉपिक हो,
जाते जाते जितने विद्यार्थी भी लाइक की संख्या को नहीं बढ़ाए हैं, लाइक की संख्या को जरूर बढ़ा देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। थैंक यू क्लास।